खुशखबरी कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, इसके पूरे आसार उम्मीद अब नजर आ रही है। ऑपरेशन सुरंग से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट अब हम आपको देने जा रहे हैं। पहली बड़ी अपडेट, सिलक्यारा टनल में सिर्फ 1.7 मीटर की खुदाई बाकी रह गई है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट क्या है, 44 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम रोका नहीं गया है, मैनुअल ड्रिलिंग तो चल ही रही है। तीसरी बड़ी अपडेट, सुरंग में 55.3 मीटर तक पाइप पहुंच गया था तब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उत्तराखंड सरकार की तरफ से, और अब यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। सिलक्यारा में 57 मीटर पर फंसे हैं 41 मजदूर और कभी भी यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। हालांकि महत्वपूर्ण यह भी है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा अपडेट लिया। खबर यह भी आई कि पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर धामी से बात की है। मजदूरों को एक एक करके जिस तरीके से निकालने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है, कैसे निकाला जाएगा, इस बारे में भी उन्हें ब्रीफ किया गया है। मजदूरों को सबसे पहले जाहिर सी बात है प्राथमिक उपचार को देखते हुए, उनकी कंडीशन को देखते हुए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और मजदूरों के परिजनों को तैयार रहने के लिए जिस तरीके से समीर कहा गया, वही सबसे बड़ी हलचल और सबसे बड़ी उम्मीद, जहां लग रहा था कि किस तरीके से ये रेस्क्यू का काम अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। और उसी के तहत यह भी साफ कह दिया गया कि आज शाम तक खुदाई पूरी हो जाएगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबरें और सीधी तस्वीरें लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां एक एक मजदूर को बाहर तो लाया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम मजदूरों को बाहर लाने की इस प्रक्रिया को शुरू करेगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वो किस कंडीशन में है। उनकी कंडीशन को देखते हुए ही न सिर्फ गद्दे और स्ट्रेचर बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अंदर टनल में ले जाए जा चुके हैं। इसलिए वो तस्वीर भी अब हम आपको दिखाएंगे जहां एक एक कर एनडीआरएफ की टीमों को, टीम के सदस्यों को अंदर भेजा गया है। बिल्कुल, उत्तरकाशी की सुरंग से शुभ समाचार आने वाला है, गुड न्यूज आने वाली है। और इस वक्त हर किसी को इंतजार है कि 41 मजदूर सकुशल सुरक्षित इस टनल से बाहर निकले। मजदूरों के परिवार को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये इस वक्त की एक और ताजा जानकारी, बैग और कपड़े तैयार रखने के लिए उनसे कह दिया गया है। टनल से रेस्क्यू के बाद मजदूरों को सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा। चिन्याली सौड़ अस्पताल में 41 बेड इन मजदूरों के लिए पूरी तरह से तैयार रखे गए हैं। वहां पर तमाम तरह की चिकित्सीय सुविधाएं भी मौजूद हैं इनकी देखरेख के लिए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे एक एक करके अब एम्बुलेंस टनल के अंदर जा रही है, क्योंकि किसी भी वक्त इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए मजदूरों को निकाला जाएगा टनल के अंदर से और सीधे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। और टनल में पाइप डालने का काम भी अब पूरा हो गया है। इस वक्त का एक और सबसे बड़ा अपडेट जो बता दें, सीएम धामी भी अब मौके पर पहुंचने वाले हैं और खुद सीएम धामी की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है। ये जानकारी शेयर की गई है सोशल प्लेटफॉर्म पर भी, ये कहते हुए कि बाबा भोकनाथ जी की असीम कृपा, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है और शीघ्र ही यानी जल्द ही श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो जिस तरीके से आखिरी पड़ाव चल रहा है समीर, ये जानना और समझना एक्सपर्ट्स के जरिए भी बहुत जरूरी हो चुका है कि इस आखिरी पड़ाव में इस वक्त क्या हो रहा है। और उसी पर चर्चा करने के लिए फॉर्मर डीआईजी ऑफिसर एनडीआरएफ के नवीन कुमार भटनागर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कर्नल रिटायर्ड एस डिनी सर। डिफेंस एनालिसिस जरूर है, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में जिस तरीके से सरवाइव किया गया है, जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, इस बारे में भी आपके जरिए डिनी सर समझना जरूरी है। और डॉक्टर एम वाली सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ये जानते और समझते हुए कि किस तरीके से ये पहली प्राथमिकता है कि जैसे ही इन सभी तक पहुंचा जाएगा, इन्हें एम्बुलेंस के जरिए प्राथमिक उपचार के लिए, इनके मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपके साथ सवाल करना चाहती हूं भटनागर सर, ये समझते हुए कि जब हम कहते हैं कि आखिरी पड़ाव चल रहा है, आखिरी पाइप भी डाली जा चुकी है, तो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग अपना टारगेट पर पहुंच चुके हैं। बस अभी हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारे एनडीआरएफ के जवान उसमें सुरंग के रास्ते अपने इक्विपमेंट्स लेकर और वहां पर अपना टारगेट एरिया में जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर पहुंच जाए। जैसे ही वहां पहुंचेंगे, वहां उनको देखकर जो बीमार आदमी ज्यादा हैं और एक डॉक्टर भी शायद जाएंगे, जैसा कि अभी तक ड्रिल में बताया गया है,
अंदर जाके उसकी कंडीशन देख के उनको स्ट्रेचर पे लिटा के और मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट के अंदर बाहर उनको निकाल लिया जाएगा, जैसा कि अभी ड्रिल किया गया है और जनरली होता है, क्योंकि ये 55 से लगभग 55 से 60 फीट के 60 मीटर की दूरी है ये। जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल यही जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त इन मजदूरों की हेल्थ को लेकर भी हर कोई चिंतित नजर आ रहा है। डॉक्टर एम वली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन ये देखिए, इससे पहले आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें सीधे ग्राउंड जीरो से। ऑपरेशन अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। एम्बुलेंस इस वक्त सुरंग के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। एम्बुलेंस को बैक करके सुरंग के अंदर दाखिल कराया जा रहा है और इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा। डॉक्टर वली, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 17 दिन बहुत लंबा वक्त होता है। 41 मजदूर जो कि इस टनल के अंदर मौजूद थे, किस तरह की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा होगा और इस वक्त इनकी हेल्थ पर किस तरह का ध्यान जरूरी है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा कवरेज दिखा रहे हैं। मजदूर जो अंदर ट्रैप्ड हैं और उनकी सबसे पहले सेहत के साथ साथ दिमागी हालत को भी हमको एड्रेस करना होगा। वो मजदूर किस तरह का खाना खाए हैं वो भी एबनॉर्मल है, उनका रूटीन खाना वो नहीं था। कितना ऑक्सीजन हम उनको दे पाए हैं वो देखना होगा। कब सोए हैं वो, कब जागे हैं वो, उनको कितनी एंजाइटी से दिमाग पर असर हुआ है, ये बहुत जरूरी है देखना। और कितने मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है वो भी देखना है। लेकिन मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस हुआ कि एम्बुलेंस रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है ताकि एम्बुलेंस को वापस ले जाने में हॉस्पिटल मिनिमम समय लगे, क्योंकि वहां एम्बुलेंस को रिवर्स करने का मौका नहीं होगा। दूसरे, पूरी सावधानी से हमारे पास पिछले दिनों से हम सुनते चले आ रहे हैं, हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, ऑक्सीजन है, एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल 41 बेड का तैयार है और उनको यहाँ से ले जाने की पूरी व्यवस्था है। तो अब वो शुभ घड़ी का इंतजार है। जो आपने बहुत सी चीजें इसके लिए बताई, कितने इसमें एफर्ट्स हुए हैं, उसके साथ साथ हमको इसमें समय अब नहीं वेस्ट करना है। टाइम इज मनी, टाइम इज लाइफ। तो जितनी जल्दी से जल्दी उनको हम हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर सकें, ऑक्सीजन लगा के उनको जिस भी पोजीशन में वो हैं उनको स्ट्रेचर पर लिटाकर बैठाकर जैसे भी कंफर्टेबल हैं उनको हमको ले जाना होगा। हॉस्पिटल्स में उनका पूरा ट्रीटमेंट होगा, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट के साथ भी होगा। और जो उनकी इस समय की रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, पेट खराब है, नींद की कमी है, उस सब को देखा जाएगा। इसके साथ साथ उनकी और भी कोई अगर चोट लगी है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, अंधेरे से डरे हुए हैं जिसको हम फोबिया कहते हैं, फोबिक साइकोसिस है, उसके लिए भी उनको काउंसिल किया जाएगा। ये सब चीजें के लिए हम तैयार हैं। पिछले बहुत दिनों से